क्या आप नीचे इस प्रकार से बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठ रही हूँ, दोनों पैर को एक साथ चिपकाकर और ऐसे? क्या बैठ सकते हैं? आप में से 90% लोगों का आंसर आएगा कि ऐसे बैठने में परेशानी होती है, ऐसे उकरू मुकरू बैठने में परेशानी होती है, पालथी मारकर बैठने में परेशानी होती है। इस तरह से भी बहुत सारे लोगों को बैठने में परेशानी होती है। किसी भी उम्र में यह समस्या देखी जा रही है। नीचे बैठकर उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है और नीचे बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं यह जानकारी देने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि इसे हम कैसे ठीक करें, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं, या हम ये भी जानेंगे कि नीचे कैसे बैठना है और हमें नीचे से कैसे बैठकर उठनी है। सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। ऐसा क्यों होता है यह जानना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, हमारे काम आसान होते जाते हैं मशीनों की वजह से, वैसे वैसे ज़्यादातर काम हम करना छोड़ देते हैं और मशीनों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो इस तरह की लाइफस्टाइल होने की वजह से हम ज़्यादातर काम कुर्सी पर बैठकर एक जगह पर करते हैं या बहुत कम हम चलते हैं। इस वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं, खासकर हमारे थाइज की मांसपेशियां यानी जांघ की मांसपेशियां और पिंडलियों की मांसपेशियां, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं और ये कमज़ोर होने की वजह से यह समस्या देखने को मिल रही हैं। ज़्यादातर महिलाएं पहले बैठकर पोछा लगाती थीं, घर को साफ करती थीं। अभी मशीन हो जाने की वजह से या लंबे स्टिक वाले लकड़ी वाले पोछा हो जाने की वजह से खड़े होकर ही वह पोछा लगाती हैं या फिर मशीनों की मदद से उसे किया जाता है। तो यह भी एक कारण है कि यह समस्या उत्पन्न हो रही है। और उससे भी ज़्यादा बड़ा कारण है हमारा वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। यानी पहले के ज़माने में हम उकड़ू बैठते थे, पैर मोड़कर बैठकर हम इंडियन टॉयलेट में जाते थे। तो उस प्रकार से बैठने से हमारा पेट भी अच्छे से साफ हो जाता था और यह समस्या देखने को नहीं मिलती थी। आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज कि कौन कौन से ऐसे आसान एक्सरसाइज करने हैं जिससे यह समस्या से हम छुटकारा पा सके। इसके लिए आपको एक जगह पर बैठ जानी है। आप नीचे ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मुझे, आप लोगों के बहुत सारे मुझे लिख कर आए हैं मैसेज कमेंट्स में कि आप लोगों को यह समस्या है। तो आपको क्या करनी है, बिछावन पे इस प्रकार से बैठ जाएं और जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता है बैठ जाएं। नीचे बैठने में परेशानी है तो अपने बेड पे यानी बिछावन पे बैठ जाएं। इस प्रकार से अपने पैर को खोल कर रखें और पैर को बाहर की तरफ इस तरह से घुमाएं। जितनी घूम रही है उतनी घुमाएं। घुमा के आपको 10 सेकेंड तक रखना है, यानी 10 बार गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से इसे सीधा कर लेना है और वापस से इसे बाहर की तरफ इस तरह घुमानी है। ऐसा करने से यहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है, थाइज में स्ट्रेचिंग होती है और थाइज के मसल्स यानी जांघ के मसल्स मजबूत होते हैं। इस तरह से ही इसे कम से कम आपको 10 बार करनी है। अब पैर के बीच में थोड़ी दूरी बना लेनी है और पैर को अंदर की तरफ जितनी मुड़ रही है मोड़नी है। आप देखेंगे अंदर की तरफ आपको स्ट्रेच महसूस होगा। इस तरह से मोड़कर अंगूठे को अंगूठे से सटाने की कोशिश करनी है और ऐसा 10 सेकेंड तक करना है, यानी 10 बार गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से इसे सीधा कर लेना है। वापस से इसे अंदर की तरफ लेकर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से सीधा करना है। इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को आपको 10 बार करनी है। अब चलते हैं अगले व्यायाम पे। अगले व्यायाम पे धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ने की कोशिश करनी है। जितनी मुड़ती है उतनी मोड़ ले और धीरे धीरे अपने पैर को खोलने की कोशिश करनी है। तो इस प्रक्रिया को आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है और आप अगर नहीं हो रही है तो अपने हाथ की मदद लेकर भी धीरे धीरे करें, लेकिन कोशिश करें कि हाथ की मदद ना ले। इस तरह से करने से आपके पैर के मसल्स मजबूत होंगे, मांसपेशियां मजबूत होंगी। इसे कितनी बार आपको करनी है, तो इसे कम से कम आपको
15 बार करनी है। पैर अगर फिसलने में नीचे इस तरह परेशानी हो रही है तो पैर में पन्नी बांध लें या मोजे पहन लें, इससे आसानी से नीचे स्लाइड होगी यानी फिसलेगी। इसी प्रक्रिया को दोनों ही पैर में आपको करनी है। यह बहुत अच्छा व्यायाम है आपके पैर को मजबूत बनाने के लिए। अब चलते हैं अगले व्यायाम पे। अगले व्यायाम में हमें एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ना है जितनी मुड़ सकती है। और देखेंगे यहाँ पर थोड़ा गैप हो रहा है और इससे आपको बहुत परेशानी होती है। यह बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है आपकी जांघ, जिससे यह नीचे बिल्कुल नहीं जा पाता है और इसे हमें मुलायम करना है, अकड़न को कम करनी है। तो इसे हमें हल्का हल्का हाथों से नीचे दबाने की कोशिश करनी है। इस तरह से दबानी है और छोड़नी है, दबानी है और छोड़नी है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके घुटने में हल्का खिंचाव महसूस होगा। कोई बात नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसे करनी है। कम से कम 20 बार इसे आपको करनी है। दोनों ही पैर में आपको इस तरह से व्यायाम करनी है। इससे भी आपके पैर मजबूत होंगे और जिससे नीचे बैठने में परेशानी कम होगी। रोज ही आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे आप नीचे आसानी से बैठकर उठ भी सकेंगे। अब देखें, इस तरह से पैर को हमें मोड़ लेना है, हाथ को यहाँ पर लगा देनी है और अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठा के और गोला गोला घुमाना है। पहले इसे क्लॉकवाइज घुमाना है जिस तरह से घड़ी घूमती है, और उसके बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसे कम से कम आपको कितनी बार घुमाना है, सर्कल बनाना है, कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से दोनों ही पैर में आपको करनी है। यह घुटने दर्द में भी आराम करेंगी सारी एक्सरसाइज, जिनको भी घुटने में परेशानी है, और कमर दर्द में भी आराम करेगी। तो इस तरह से आपको यह एक्सरसाइज को फॉलो करना है। अब आपको एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज बताती हूँ, यह बहुत ज़्यादा काम करती है। इस तरह से आपको दोनों ही पैर को मोड़ लेनी है और अपने पैर के तलवे को मिला लेनी है। जितना ज़्यादा आप इसे अंदर तक मोड़ सकते हैं मोड़ ले, नहीं मुड़ रही है जितनी मुड़ रही है उतना ही रखें। और अपने दोनों हाथ को इस तरह से घुटने पे डाल लेना है, कमर को सीधी कर लेना है और इसे हल्का हल्का नीचे दबाना है। बहुत तेज़ी से नहीं दबाना है, यहाँ से यहाँ पूरी स्ट्रेचिंग आपको महसूस होगी। इसे कम से कम आपको कितनी बार दबानी है, तो कम से कम आपको इसे 10 बार दबानी है, 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह बहुत अच्छा व्यायाम है। आप खुद से भी बैठे बैठे इस प्रकार से अपने पैर को हिलाते रहें जहाँ भी बैठें, तो इससे भी आपके पैर की मांसपेशियां मजबूत होने शुरू हो जाएंगी। ऐसा आपको रोज ही करना है। यह बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दिन में 2 बार यह सारी एक्सरसाइज को आप करना शुरू कर दें। अब आइए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप नीचे बैठे हैं, आप इस तरह से मान लीजिए बैठे हैं, ठीक है, तो आप कैसे उठेंगे। तो सबसे पहले आप अपने हाथ को पीछे इस प्रकार से रखेंगे और अपने हाथ से इस तरह से एक तरफ, जब जिधर के पैर में कम दर्द है उधर की तरफ आपको इस तरह से कमर से घूम जाना है। घूमने के बाद आप अपने हाथ को यहाँ पे रखना है, हाथ पे वजन देनी है, घुटने को बिना मोड़े दोनों हाथ पे। फिर धीरे से अपने दोनों ही पैर को, देखिए धीरे से, जैसे इस प्रकार थी, तो धीरे से अपने दोनों ही पैर को इस तरह से रखें, हाथ पर वजन रखें दोनों, और हाथ पे ही वजन देते हुए कमर को उठाएं और इस प्रकार से आप उठ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिख गई है तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपने समझ लिया है कैसे उठना है। अब आपको नीचे कैसे बैठना है यह दिखा देती हूँ। जैसे कि आपके घुटने में दर्द रहता है, आप बैठ नहीं पाते, तो आपको क्या करनी है, एक पैर को ऐसे आगे कर देना है और जितना आपको जिस घुटने में दर्द नहीं है, हल्का कम दर्द है, उसे पीछे रखना है और उसे हल्का मोड़ना है और इस पैर को आगे बढ़ानी है, मोड़ना नहीं है। इसे मोड़ना है जिसमें दर्द कम है और झुककर अपने हाथ को नीचे कर देनी है, दोनों ही हाथ को, और धीरे धीरे इसे मोड़े, हाथ पे वजन डालें और पहले अपने ऐसे बैठ जाए, कमर को नीचे करें और उसके बाद इस पैर को इस प्रकार से रख सकते हैं। आप इस तरह से नहीं बैठ सकते तो यहाँ पर एक तकिया लगा दें, इधर भी एक तकिया लगा दें और फिर इस तरह से आप नीचे बैठ पाएंगे।
तो यह जानकारी मुझे लगती है आप लोगों को बहुत मदद करने वाली है। जिन लोगों को नीचे बैठने में और उठने में तकलीफ होती है उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपको यह सीखनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कभी हम गिर जाएं नीचे किसी कारणवश और हम नीचे से उठ नहीं पाएँ तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, या हमें किसी का सहारा लेना ना पड़े उठने के लिए, आप खुद से उठ जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और शेयर भी कर दीजिए जो लोग नीचे से उठ नहीं पाते हैं या बैठने में जिनको परेशानी होती है। तो इस तरीका को अपना के वो आसानी से उठकर बैठ भी सकते हैं और बैठकर उठ भी सकते हैं। और जो भी एक्सरसाइज हमने बताई है उसको आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। इससे आपके पैर मजबूत होने लग जाएंगे और वापस से आप आसानी से चल भी सकेंगे, लंगड़ाएंगे भी नहीं और उठकर बैठना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और बैठकर उठना भी। तो कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वह सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। खाने के लिए मैं आपको कुछ बता देती हूं जिसे बहुत ही ज़रूरी है आपको लेना। मोरिंगा, जिसे हम सहजन बोलते हैं, सहजन या मोरिंगा नाम से मिलती है यह। इसकी फलियां मिलती हैं, इसकी पत्तियां होती हैं, इसके पाउडर आते हैं और इसकी मोरिंगा की गोंद भी आती है जो मोरिंगा के छाल से निकलती है पेड़ से, यानी गोंद जिसे हम बोलते हैं जो चिपचिपी होती है। गोंद 1 ग्राम एक व्यक्ति के लिए एक दिन में लिया जा सकता है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और मोरिंगा पाउडर भी आप छोटे चम्मच से 1/3 टीस्पून आप ले सकते हैं गुनगुने पानी में मिलाकर रोज ही, या फिर उनकी पत्तियों का सूप या सब्जी बनाकर खाना शुरू करें, या मोरिंगा की जो फलियां आती हैं उनकी सब्जी बनाकर खाना शुरू करें। वंडर करता है ये घुटने दर्द में, सूजन में, इन्फ्लामेशन में, गठिया की समस्या में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, हर चीज़ में यह बहुत फ़ायदेमंद है, सुपर फूड से कम नहीं है। तो आप इसे ज़रूर से अपने आहार में शामिल करना शुरू करें और आप एक्सरसाइज को अवश्य ही शामिल करें और स्वस्थ रहें।